ओए 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 एक्टिव है। ओए 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 मैच हो रहा है, अच्छी लग रही है देखना। बैगी स्टाइल मैक्सी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। बकरा मंडी वीडियो यानी कि दुबई की बकरा मंडी की वीडियो में जो है वो आप लोगों का वेलकम है। और इस वीडियो में जो है आप लोगों को मैं दुबई की बकरा मंडी विज़िट करवाने लगी हूँ। और ईद जैसे कि करीब है और यहाँ पर हम लोग भी निकल गए थे अपने लिए बकरे के रेट्स पूछने के लिए, बकरा लेने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने लिया तो नहीं है, बस अभी हम लोग ओवरऑल विज़िट कर रहे थे, रेट्स वगैरह पूछ रहे थे। और मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए यहाँ दुबई में जो है वो क्या रेट्स चल रहे हैं, किस तरह के बकरे हैं, क्या मतलब यहाँ पे नस्ल है। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत डिफरेंट जो है ना वो बकरे देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये ब्राउन वाला कितना क्यूट लग रहा है, मतलब इतनी छोटी हाइट के मतलब ये बकरे होते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन ये नस्ल ही ऐसी होती है। जैसे दुम्बा हो गया, सोमाली बकरे हो गए, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी बकरे हो गए। इंडियन और पाकिस्तानी बकरों के साइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी नॉट कंपेरेबल टू पाकिस्तान और इंडिया के जो मतलब वहाँ पे मिल रहे होते हैं। यहाँ पर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे से ही होते हैं। यहाँ पर जिनका मैच चल रहा था और हम लोग इंजॉय कर रहे थे, हमें ये इंटरटेन कर रहे थे। और साथ ही साथ जो है हम लोग और हमारे कज़न्स जो थे वो गए थे साथ में विज़िट करने के लिए। तो वो जो है रेट वगैरह पूछ रहे थे, ये पाकिस्तान में ख़रीदते रहे तो इनको ज़्यादा आइडिया भी है। तो अभी ये लोग रिसेंटली जो है यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ना इन्हीं को ही आगे किया। मैंने कहा आप देखिए ज़रा अपने हिसाब से किस तरह का कौन सा बकरा जो है ना वो अच्छा खासा मतलब आपको लग रहा है और कुर्बानी के काबिल है। और ज़्यादा यही हो, लोग ज़्यादा यही ले लेते हैं। नहीं, इनका गोश्त अच्छा है सोमाली का। तुमने कौन सा खाना है मैडम? सोमाली वाला हमने खाया हुआ है, वही रखा हुआ मैं वो खा लेती हूँ। वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, छीतरे छतरे पता नहीं क्या कहते हैं। ये सारे सोमाली रेडी हैं। अच्छा जी, बकरों की और गोश्त की डिस्कशन के बाद यहाँ पे हम फिर से सोमाली वाले एरिया में चले गए थे। ये इनकी जो इनका नाम जो है ना वो सोमाली बकरे इनको कहते हैं। तो ये ना रीज़नेबली मिल जाते हैं, मतलब इनका गोश्त भी अच्छा होता है। लास्ट टाइम जो हमने की थी ना वो इसी की थी, तो मैं उनको वही बता रही थी। तो उनको मैंने यही कहा था कि इसका जो गोश्त है ना मतलब अच्छा होता है, गल जाता है और स्मेल भी नहीं होती इसमें। तो मैं थोड़ा बहुत चलो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो रेट शेट पूछ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि शारजाह के जो रेट्स हैं वो दुबई के हिसाब से जो है ना वो कम हैं। और बकरे भी जो है ना वो शारजाह मंडी के ज़्यादा अच्छे हैं। शारजाह वाली मंडी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो पहले दुबई वाली शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेट्स हैं ना वो ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन शारजाह में जो थे ना वो रेट्स भी कम थे। और मुझे शारजाह की पर्सनली मैं आपको अपना रिव्यू दूँ ना तो मुझे शारजाह की मार्केट दुबई से बहुत अच्छी लगी है। आप भी देखेंगे ना तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जो मार्केट है ना वो ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर जो था, जो नया स्टॉक आया था और उसकी जो थी वो अनलोडिंग होने लगी थी, तो आप भी देखें किस तरह से अनलोडिंग होती है। कैसे उतारेंगे, ये बड़े हैं साइज़ में बकरे वैसे, है ना, ये साइज़ में बड़े हैं। गोदी में पकड़ के उतारे, इतने छोटे हैं। ये सही साइज़ के हैं माशाल्लाह, देखना अच्छे साइज़ के हैं, कितने खूबसूरत हैं ये सारे, बहुत प्यारे हैं। वो मॉडलिंग हो रही है बकरों की। तो जी यहाँ पर जो थी वो अनलोडिंग हो रही थी, एक एक करके जो थे वो बकरे उतार रहे थे। और बकरे ये इंडियन बकरे थे, हमने पूछा था तो वो कह रही थी ये इंडिया से जो है वो अभी आया है यहाँ पर इनका जो स्टॉक है। तो बकरे जो थे अच्छे खासे तो लग रहे थे, मगर रेट्स बहुत ज़्यादा थे। मतलब ये इनकी जो प्राइस थी वो 2500 बता रहे थे, लाइक 2500 बहुत ही ज़्यादा। और हमने जो शारजाह में पूछी थी ना वो लाइक 3500 की या 4000 तक की गाय दे रहे थे। तो इमेजिन यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के रेट्स कितने थे। फिर भी यानी कि जो पाकिस्तान में बकरे हैं, जो हाइट उनकी है, जो वेट है, वो उस लेवल के अभी भी ये नहीं है। लेकिन सोमाली बकरे और जो यहाँ पे छोटे छोटे दुम्बे हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग, उस लिहाज से जो है ना ये थोड़े से साइज़ में बड़े लग रहे थे।
पीकॉक थी? कहाँ पे? क्यों? ये कितने तंग तंग रखे हुए हैं इन्होंने। यहाँ पर जो ये मार्केट थी ना, ये बहुत बड़ी मार्केट थी और गर्मी भी अच्छी खासी थी, लेकिन ये था कि मतलब मुझे ना यहाँ की मार्केट बिल्कुल भी मतलब दिल को नहीं लगी। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी थी। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ बकरे जो है वो थे नहीं, या मतलब वैरायटी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये था कि मतलब बकरे इतने कोई हैवी किस्म के नहीं थे, लेकिन रेट्स जो थे वो उनके बहुत हाई रखे हुए थे। मैंने जैसे भी बताया कि इंडिया के जो रेट्स थे वो 2500 तक यानी कि वो बता रहे थे, और बार्गेनिंग करके नीचे भी नहीं कर रहे थे, यानी कि बस एक पता नहीं शायद दुबई की मंडी थी इस वजह से इतने रेट्स रखे हुए थे। सोमाली बकरे जो हमें शारजा में 600 650 तक के मिल रहे थे, दुबई में वो 800 का रेट बता रहे थे। तो बहुत ही मतलब साइज़ में भी मतलब डिफरेंस मुझे लग रहा था। सोमाली बकरे जो शारजा के हैं वो हैवी किस्म के थे, और यहाँ के जो बकरे हैं ना मतलब उनसे इतने मतलब उनसे छोटे ही थे, यानी कि पतले पतले से थे। अभी आप वीडियो में देख रहे हो। तो हम सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए निकले थे कि कौन सी जगह पे जो है बकरे ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं रेट्स के हिसाब से, क्या उनका मतलब इस दफ़ा का क्या जो है मतलब सीन चल रहा है रेट्स का और बकरों का। तो बस अब एक विज़िट करने निकले थे। और सारा विज़िट करके जो है हम लोग फिर निकल गए थे मॉल की तरफ, क्योंकि अभी रात हुई नहीं थी और इतनी जल्दी घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो हमने कहा क्यों ना मतलब हम लोग कहीं आगे भी चलते हैं। तो हम लोग जा रहे थे इब्ने बतूता मॉल। हमने थोड़ी कहा कि चलो जो आजकल ईद है और ईद के लिहाज से जो वैरायटी है वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। तो बस मॉल में गई थी। इस मॉल में मुझे काफ़ी अर्सा हो गया था गए को, कोविड से पहले की मैं गई नहीं थी, तकरीबन 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो अब दोबारा से विज़िट करते हैं। तो बस हम लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क कर दी थी, और इतना रश भी नहीं था, लेकिन हालांकि वीक मतलब संडे था, बट इतना रश नहीं मिला। तो शायद ये मॉल बहुत बड़ा था, कितना फ़ील नहीं हो रहा था। एनी हाउ यहाँ पर ये देखें, मतलब इस मॉल की मैं आपसे सिर्फ यही तारीफ़ करूँगी कि इसका जो डिज़ाइन और इसकी जो मतलब लुक है ना, वो बाकी मॉल से ना बहुत डिफरेंट है। दुबई मॉल भी है, मॉल ऑफ एमिरेट्स भी है, मगर इसकी जो एक डेकोर है और जो सारा मतलब बनाया हुआ है ना, बहुत ही मतलब डिफरेंट हिट करता है, मतलब अच्छा लगता है देखने को, कलर स्कीम। और ये अब यहाँ पर ये देखें, मतलब बिल्कुल इन्होंने नेचुरल व्यू दिया हुआ है स्काई का, ऐसे लग रहा है हम ओपन एयर में फिर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये रूफ़ है जिसको आर्टिफिशियल स्काई इन्होंने बनाया हुआ है, और स्टार्स तक उन्होंने जो है वो लगाए हुए हैं, उस तरह की लाइट्स जो है वो उन्होंने दी हुई हैं। तो बहुत ही यानी कि डिफरेंट लुक जो थी ना इस एरिया की लग रही थी। ऐसे था जैसे हम लोग ना बिल्कुल खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, मगर हम लोग मॉल के अंदर ही थे। उन्होंने लुक ऐसी बनाई हुई थी, और फिर यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स जो थे उनकी शॉप्स थी। अच्छा, इस मॉल की जो ख़ासियत ये थी कि मतलब इसमें ना हिस्ट्री थोड़ी दिखाई हुई थी कि पहले ज़माने में किस तरह से लोग टाइम मेज़र करते थे, चीज़ें मेज़र करते थे। तो वो ज़रा स्टैचूज़ बनाकर उन्होंने अच्छे यानी कि बिल्कुल जो रियल फॉर्म में लगते हैं वो दिखाए हुए हैं। फिर यहाँ पे जो इनका डेकोर है वॉल का, वो बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना, मुगलाई जो महल होते थे उस टाइप के उन्होंने बनाए हुए थे, और इतना लाइक बारीकी का काम किया हुआ है इसके ऊपर। लाइक आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये पेंट है या कुछ इस तरह का वॉलपेपर टाइप है, बट नहीं, ये सारी टाइल्स हैं, और इन्होंने सारा ये कुछ जो है ना टाइल्स से ही बनाया हुआ है। हम भी खड़े होकर यही नोट कर रहे थे कि शायद ये वॉलपेपर होगा या पेंटिंग होगी, बट ऐसा कुछ नहीं, ये सब टाइल्स थी। तो नेक्स्ट जो है हम लोग घुस गए थे पता नहीं R&B में शायद, के मैक्स पे पता नहीं सेंटर पॉइंट पे शायद गए थे हम लोग, और वहाँ पर लगे हुए थे ड्रेसेस, न्यू ईद की वैरायटी। हमने कहा चलो ये भी एक्सप्लोर करते हैं। लेना हमने कुछ नहीं था क्योंकि शॉपिंग ऑलरेडी डन हो चुकी थी हमारी। हम लोग तो बस वैसे ही निकले थे और बस विंडो शॉपिंग हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ये मैक्सी बहुत अच्छी लगी थी, बैगी स्टाइल थी और फुल फैंसी यानी कि उन्होंने ना बनाई हुई थी। लेकिन इतनी गर्मी है यहाँ पर कि इस मैक्सी को देख कर और बाहर की गर्मी को देख कर ना बस यही था कि बस किसी अच्छे मौसम में लेंगे
देंगे। तो बाकी अच्छे लग रहे थे सारे, इन्होंने ना मैक्सीज लटकाई हुई थी, कॉर्ड्स लटकाए हुए थे, और मतलब अच्छा यानी कि था स्टफ़ इस दफ़ा का जो भी आया हुआ था, वैरायटी कोड्स वगैरह फैंसी यानी कि उसमें थे, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर इतना फैंसी स्टफ़ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, और अगर फैंसी भी होता है ना तो मतलब बहुत लाइट फैंसी होता है। जैसे कि आप ये स्टार्स देख रहे हैं, मतलब इतने छम छम नहीं है, बस डिम से हैं, मैट स्टार्स वाला जो था वो डिज़ाइन था। और यहाँ पर ये है क्रोशिया टाइप, आई थिंक इसको क्रोशिया कहते हैं। तो उसके बाजू बने हुए थे, एलिगेंट लग रहे थे ड्रेसेस, अच्छी वैरायटी आई हुई थी इस दफ़ा तो, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई थी, 100+ थे ये सब। लेकिन ये था कि मतलब स्टाइलिश से थे ये कॉर्ड से, और ये भी इसमें भी समर्स के हिसाब से जो है वो कलर्स उसमें ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पर भी ये जो मैक्सी मतलब बैगी स्टाइल जो मैक्सी है, इसको क्या कहते हैं, काफ्तान टाइप, तो वो भी अच्छे यानी के थे। और कलर्स जो है ना वो समर के हिसाब से उन्होंने दिए हुए हैं, बिल्कुल देखें ये जैसे लीव्स, और ये बहुत डिम से सॉफ्ट से कलर्स जो थे ना। और इसमें ये होता है कि जो लॉन्ग आपके वेयर होते हैं ना, उसी में उन्होंने स्मॉल शॉर्ट भी बनाए होते हैं, यानी कि जिसको लॉन्ग ड्रेस लेने वो लॉन्ग मैक्सीज ले रहे हैं, जिसको शॉर्ट ट्राउजर शर्ट्स लेनी है वो उसी प्रिंट में शॉर्ट में भी अवेलेबल होता है। और फिर यहाँ पर ये भी देखें मतलब लॉन्ग मैक्सीज, बिल्कुल कलरफुल मैक्सीज जो थी, ये आई थिंक अफ्रीकन स्टाइल मुझे लग रहा था, प्रिंट जो था ना, कलर स्कीम और वो, और देखिए साथ में शॉर्ट भी पड़े हुए हैं, हैट्स भी हैं, पूरा जो मतलब एक उन्होंने वाइब आ रही थी ना वो सही समर। इस जगह पे भी हम लोगों ने खड़े होकर पिक्चर्स बनाई थी, और काफ़ी यानी कि अच्छा लग रहा था। पता नहीं इनका कॉन्सेप्ट क्या है एलिफेंट का और इन सब का, मैंने तो खैर नहीं पढ़ा, ना ही बच्चों ने पढ़ने ही दिया, लेकिन ये था कि बिल्कुल रियल जो है ना वो मतलब लुक दे रही थी। और यहाँ पर ये आई थिंक चाइनीज़ स्टाइल रखा हुआ इन्होंने, जोन मेरे ख्याल से बना हुआ है। और यहाँ पर ड्रैगन टाइप कुछ इन्होंने, वो चाइना का वो होता है ना एक कलर स्कीम और वो स्टाइल वगैरह सारा वो उन्होंने उनका आई थिंक फॉलो किया हुआ, ये ड्रैगन्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे कैफ़ेज़ भी थे, और साथ में जो था वो इतनी बड़ी बोट जो थी वो उन्होंने रखी हुई थी यहाँ पर, और उसके साथ पास फाउंटेन्स थे, बहुत सूदिंग भी लग रहा था और अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बोट के अंदर हम जा नहीं सकते, बस एज अ डेकोर उन्होंने जो है ना इस एरिया को मतलब किया हुआ था, और बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही अच्छा यानी कि लग रहा था। तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। इसके बाद हम लोग इतना थक गए थे, फिर हम लोगों ने फूड कोर्ट जाके खाना खाया, और खाना खा के हम सीधा घर पे आए, और रास्ते में हम लोगों ने सुना पाकिस्तान इंडिया का मैच। Is it about the Rishabh Pant catch? Because Imad Wasim did move back, got some bat, Rishabh Pant collected the ball. I think the umpire gave it out. And Imad Wasim asked for a... Imad Wasim... and that's what... मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।